और सबसे पहले बात करेंगे बनारस में ज्ञानवापी मस्जिद की। ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे मुकम्मल हो गया है। अब कल अदालत में रिपोर्ट पेश की जानी है। सर्वे के दौरान हिंदू फरीक ने ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने का दावा किया। हिंदू फरीक के दावे के बाद कोर्ट ने इस जगह को सील करने का हुक्म दिया है। कोर्ट ने जिले के डीएम को हिदायत देते हुए कहा है कि जिस मकाम पर शिवलिंग बरामद हुआ है, इस मकाम को फौरी असर के साथ सील कर दें, साथ ही किसी भी शख्स को वहां जाने न दें। इसकी जिम्मेदारी जिला इंतजामिया और सीआरपीएफ को दी गई है। जिस मकाम पर शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है, वहां पर वजू खाना है, ऐसे में वहां पर वजू की इजाजत भी नहीं होगी। दूसरी तरफ ज्ञानवापी सर्वे के खिलाफ दायर अर्जी पर कल सुप्रीम कोर्ट में भी समाअत होनी है। रिपोर्ट देखिए। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का अमल मुकम्मल। कल अदालत में पेश की जाएगी रिपोर्ट। हिंदू फरीक ने कई ठोस सबूत मिलने का किया दावा। मस्जिद कमेटी ने सर्वे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दी अर्जी। सुप्रीम कोर्ट में कल है समाअत। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का अमल मुकम्मल हो गया है। जराये के मुताबिक मस्जिद अहाते में मौजूद कुएं का पानी निकालकर वीडियोग्राफी की गई। सर्वे के बाद हिंदू फरीक ने कई ठोस सबूत मिलने का दावा किया है। ख्याल रहे कि अदालत ने 17 मई तक सर्वे का काम मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया था। कमीशन कार्रवाई संपन्न हो चुकी है। कमिश्नर महोदय को 17 तारीख तक कमीशन रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करनी है। कल रिपोर्ट दाखिल होगा, सारे तथ्य सामने आ जाएंगे। फिर जिन जिन बिंदुओं पर वादी और प्रतिवादी ने इंगित किया, सभी के कहने पर, सभी के सुझाव पर कमीशन कार्रवाई हुई है। किसी कोई आपत्ति नहीं हुई वहां पर। सब संतुष्ट है कार्रवाई से। अब ये सब कमिश्नर महोदय रिपोर्ट में देंगे, अपने जो भी है रिपोर्ट में आएगा वो चीज। नहीं, कोई विवाद नहीं हुआ। सभी लोग सहमति से कमीशन संपन्न हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि हमारी कमीशन कार्रवाई आज समाप्त हो गई, बिना बाधा के हो गई, और आप शासन प्रशासन सबका भरपूर सहयोग रहा। विपक्षी भी सहयोग किए, जिसमें विशाल सिंह की अध्यक्षता रही। उनके सहयोग में अजय सिंह, अजय मिश्रा और संजय डाढ़ी बहुत अच्छा अपना नेतृत्व किए, निभाए, और बिना बाधा के कार्रवाई पूरी होने पर हम लोग पसंद। वाराणसी के डीएम ने कहा है कि रिपोर्ट अदालत में पेश की जानी है और रिपोर्ट के ताल्लुक से किसी भी तरह के दिए गए बयान की कोई अहमियत नहीं है। कोर्ट कमिश्नर के द्वारा सभी पक्षकारों को निर्देश दिए गए थे कि रिपोर्ट कोर्ट में 17 मई को पेश होगी, और तब तक कोई ये डिस्क्लोज ना करे कि अंदर क्या मिला है। लेकिन किसी ने अपनी निजी इच्छा से कुछ बताने की कोशिश की है, तो कोई भी उसकी जो पुख्ता उसकी जो प्रामाणिकता वो किसी के द्वारा भी प्रूव नहीं की जा सकती। कोर्ट और सिर्फ कोर्ट इस सूचना का कस्टोडियन है। अगर किसी भी पक्ष ने आपको ये बात बताई है तो ये उनकी निजी विचार हैं। इससे कोर्ट कमीशन की कार्रवाई का कोई वहीं मस्जिद कमेटी ने ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट में कल ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर समाअत होगी। ज्ञानवापी मस्जिद मामले की सुप्रीम कोर्ट कल अहम सुनवाई करेगा। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हन की बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी। आपको बता दें कि शुक्रवार को मस्जिद कमेटी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई थी, और ये कहा गया था कि जो वहां की निचली अदालत है जिसने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया है, उस पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगाए। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद में होने वाले सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। लेकिन कल की सुनवाई बेहद अहम है, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की अहम सुनवाई करेगा। वहीं कल इस पूरे मामले में वाराणसी के निचली अदालत में भी सुनवाई होनी है, जहां पर यह रिपोर्ट देना है कि जो 3 दिन का सर्वे का आदेश दिया गया था वो सर्वे पूरा हो चुका है। तो अब देखना बेहद अहम होगा कि जब देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी तो ज्ञानवापी मस्जिद के मामले को लेकर क्या कुछ बड़े आदेश सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। बहरहाल कल वाराणसी की अदालत में सर्वे रिपोर्ट जमा की जाएगी, जिसके बाद अदालत के फैसले का सबको इंतजार रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।
वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन और वेलफेयर पार्टी के सदर डॉक्टर कासिम रसूल इलियास ने ज्ञानवापी मस्जिद में कराए गए सर्वे को गैर कानूनी बताया है। कासिम रसूल इलियास ने कहा कि ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की खिलाफ वर्जी है। ज्ञानव्यापी मस्जिद के विवाद में एक नई चीज़ और जुड़ गई है, क्योंकि वज़ू खाने को आज सील कर दिया गया है। सवाल पहले से ही उठ रहे थे। हमारे साथ पूरे मसले पर बात करने के लिए मौजूद हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन और वेलफेयर पार्टी के सदर डॉक्टर कासिम रसूल इलियास साहब। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से अब ये मामला सामने आया है कि वहाँ पर शिवलिंग मिला है और उसको सील कर दिया गया है, आप लोगों का क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, असल में जो कुछ भी हो रहा है ये सब गैर कानूनी चीज़ है। यहाँ पर पहले तो ये कि लोअर कोर्ट को ये हक़ ही नहीं था कि वहाँ पर वो सर्वे करवाता या वहाँ वीडियोग्राफी करवाता, इसलिए कि 1991 का जो एक्ट है वो क्लियरली ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जिस मस्जिद की, जिस मंदिर की, जिस चर्च की, गुरुद्वारे की जो हैसियत थी वो अला हाल ही बाकी रही, अगर उस पर कोई डिस्प्यूट नहीं है तो। और बाबरी मस्जिद का जब फैसला हुआ 2019 में, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट का हवाला देते हुए कहा कि इस सिलसिले में अब कोई तनाज़ा जो है इस एक्ट के बाद में इंटरटेन नहीं किया जाएगा। और ये कहा कि ये जो एक्ट है ये इस दस्तूर की, हिंदुस्तान के दस्तूर की स्पिरिट के मुताबिक है, इसलिए यहाँ पर अब कोई नया तनाज़ा नहीं होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट में ये मसला इस वक्त ज़ेर बहस है और लोअर कोर्ट को या अदालतों को इसका कोई इख्तियार हासिल नहीं है कि वो इस तरह के मामलात में कोई फैसला दें। डॉक्टर साहब, लेकिन सर्वे तो हो गया और सर्वे होने के बाद अब हिंदू पक्ष का दावा ये है कि वहाँ पर 12 फीट से बड़ा वहाँ पर उनको कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं, शिवलिंग मिला है, और ये तमाम दावे वो कर रहे हैं। देखिए, ये इस तरह के दावे तो मुसलसल किए जा रहे हैं, सिर्फ वहाँ ज्ञानवापी मस्जिद पे नहीं है, मथुरा पे भी इस तरह का दावा है। अभी आज हमने अखबार में पढ़ा कि टीपू सुल्तान मस्जिद पर दावा किया गया कर्नाटक में, और भी कई मस्जिदों पे इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन जाहिर है कि इस एक्ट की मौजूदगी में अब किसी नए दावे को एंटरटेन नहीं किया जाना चाहिए, नंबर 1। दूसरी बात मुझे कहना है कि ये बीजेपी के पास में जो बुनियादी सवालात लोग फेस कर रहे हैं इसके लिए कोई जवाब नहीं है, तो वो गुमराह करने के लिए या नए तनाज़ात में लोगों को इन्वॉल्व करने के लिए इस तरह के मुद्दे खड़े कर रही है। चाहे साहब, बीजेपी के लोग जब से ये बात सामने आई, जब से ये दावा किया गया, तब से ये कह रहे हैं कि सच को छुपाया जा रहा था, वो सच सामने आ गया, सच को कोई छुपा नहीं सकता। देखिए, सच कुछ भी नहीं है, ये सब झूठे मनगढ़ंत दावे हैं और बातें हैं, और ये ज्ञानवापी मस्जिद की तारीख से हर आदमी वाकिफ़ है। मामला तो अब ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले पर समाअत करने के लिए तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट समाअत करना चाहिए, इसलिए कि देखिए, जब ये मसला लोअर कोर्ट ने फैसला दिया था तो वहाँ की अंजुमन ने उसे हाई कोर्ट में चैलेंज किया था, लेकिन हाई कोर्ट ने उस पर स्टे देने से मना कर दिया। तो हमारे पास में इसके अलावा कोई चारा नहीं कि हम यहाँ सुप्रीम कोर्ट में आए, और सुप्रीम कोर्ट हमने याद दिलाया कि भाई 2019 में आप खुद ये बात कह चुके हैं कि अब बाबरी मस्जिद के फैसले के बाद कोई नया तनाज़ा इंटरटेन नहीं किया जाएगा, तो ये क्या मसला है, इस पर आप रोक लगाइए। कैमरामैन कार्तिक के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे मुकम्मल होने के बाद एक फरीक की जानिब से वहां शिवलिंग मिलने का दावा करने पर सख्त तशवीश का इजहार किया जा रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी शोबा दीनियात के उस्ताद प्रोफेसर रेहान अख्तर कासमी ने कहा है कि सर्वे के दौरान 1500 फोटोग्राफ लिए गए हैं। ऐसे में अब कोर्ट की जिम्मेदारी है कि वो गैर जानिबदार जांच करे। ज्ञानवापी मस्जिद के जो मामलात को लेके, जो सर्वे को लेके आज लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे शिवलिंग मिली है, और मुस्लिम जो पक्षकार है उसने कहा कि ऐसा कोई मामला नहीं। लेकिन मैं समझता हूँ कि कल कोर्ट तय करेगा, क्योंकि फ़ोटोज़ जो है वो 1500 से ज़्यादा है, बाकायदा तौर पर डॉक्यूमेंटेशन किया गया है। तो कोर्ट जैसा तय करेगा उसके बाद हालात क्या होते हैं वो खुद देखा जाएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब यहाँ पर पैलेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 मौजूद है, और जब बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद मामले में और राम जन्मभूमि मामले में एक डायरेक्शन दे दिया था, एक तय कर दिया था
था कि जितने भी आगे की विवादित जो जगहें हैं, जो मसाजिद हैं या मंदिर हैं, ज्ञानवापी मस्जिद है या मथुरा की ईदगाह का मसला हो, उसमें किसी भी तरीके की अब मुदाखलत या कोई भी डायरेक्शन नहीं दिया जा सकता है। तो मैं समझता हूँ कि इन मामलात में बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत करके इन मसाइल को हल करना चाहिए ताकि आगे इस तरह के हालात न बने। ज्ञानवापी मस्जिद का 15 अगस्त 1947 का कैरेक्टर कायम रखने और मस्जिद के नीचे आसार कदीमा की खुदाई के खिलाफ दाखिल दरख्वास्तों पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज समाअत हुई। अंजुमन इंतजामिया कमेटी की तरफ से दाखिल दरख्वास्तों पर मस्जिद और मंदिर के फरीकों ने अदालत के सामने अपने दलाइल पेश किए। मस्जिद की तरफ से सीनियर वकील पुनीत कुमार गुप्ता और सैयद फरमान अहमद नकवी ने दलाइल दिए और सबूत पेश किए। ज्ञानवापी मस्जिद की तरफ से अदालत में कहा गया कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत आजादी के वक्त से कायम किसी भी इबादतगाह के कैरेक्टर को किसी तौर पर भी तब्दील नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट में बनारस की जिला अदालत की तरफ से दिए गए फैसलों को भी कानूनी बुनियादों पर चैलेंज किया गया है। मामले की समाअत करते हुए जस्टिस प्रकाश पांड्या ने कि बेंच ने मुकदमे की अगली समाअत के लिए 20 मई की तारीख मुकर्रर की है। की तरफ से मेंटेनेबिलिटी का ही इशू है मेन, कि ये सारी प्रोसीडिंग जितनी बनारस में चल रही हैं ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत बार्ड है, चूंकि उसके सेक्शन 4 में स्पेसिफिक प्रोविजन है कि 15 अगस्त 1947 को जिस रिलीजियस प्लेस का जो करैक्टर था वो नहीं चेंज किया जाएगा। और 1947 के पहले ही जो ये ज्ञानवापी मस्जिद है ये स्टेट गवर्नमेंट ने इसको सुन्नी वक्फ डिक्लेयर कर दिया था और ये रजिस्टर हो चुका था, लिहाजा उसकी नवैयत 15 अगस्त 1947 को मस्जिद के रूप में थी, जिसको अब ऑल्टर नहीं किया जा सकता। और सारी प्रोसीडिंग सिविल कोर्ट में बार्ड है। सिविल कोर्ट कोई इस प्रकार की प्रोसीडिंग जिसमें ये प्रेयर की गई है कि नेचर एंड कैरेक्टर चेंज करके मस्जिद से मंदिर कर दिया जाए, वो सूट इंटरटेन ही नहीं किया सकता। कंप्लीट बार्ड है, ये हम लोगों का कहना है। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी महकमा सकाफत के ज़ेर एहतमाम भोपाल में कश्मीरी पंडितों की उर्दू ज़बानो अदब में हिस्सेदारी के उन्वान से कौमी सेमिनार का इनेकाद किया गया। मुमताज अदीबों और सहाफ़ियों ने शिरकत की। दीपक बुत्की के नॉवेल अपना अपना सच और असरी रुझानात का रस्म इजरा भी अंजाम दिया गया। देखिए भोपाल से हमारे नुमाइंदे की ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी ने इस साल उर्दू ज़बानो अदब में कश्मीरी पंडितों की खिदमात को मंजर आम पर लाने और इससे नई नस्ल को वाकिफ करने की पहल की है। कश्मीरी पंडितों की उर्दू ज़बानो अदब में हिस्सेदारी के उन्वान से कौमी सेमिनार का इनेकाद किया गया। उर्दू ज़बान में अपनी तहरीरों से एक जहां को अपने गर्वेदा बनाने वाले कश्मीरी पंडितों के साथ उर्दू के दूसरे अदीबों को भी मदऊ किया गया था। न्यूज़ 18 नेटवर्क के ग्रुप एडिटर राजेश रैना ने बतौर मेहमाने खास शिरकत की। सहाफ़ी और शायर ब्रजनाथ बेताब ने सदारत के फराइज अंजाम दिए। दानिश्वरों ने उर्दू ज़बान की हमागिरी पर रोशनी डालते हुए कहा कि उर्दू हिंदुस्तान की ज़बान है, इसका रिश्ता किसी मजहब से जोड़ना मुनासिब नहीं है। कश्मीरी पंडितों ने उर्दू ज़बान की खिदमत में जिस तरह से अपना लहू सर्फ किया है वो बेमिसाल है। जब नुसरत साहिबा ये प्रपोजल लेके गई होंगी, इनको तो किसी ने फोर्स नहीं किया होगा कि इस सब्जेक्ट पे आप एक सेमिनार करो। ये तो इन्होंने इनिशिएटिव लिया और इन्होंने गवर्नमेंट से बजट पास करवाया और आज हम आपके साथ सामने बात कर रहे हैं। कश्मीर फाइल सिर्फ फिल्मों में नहीं दिखाया जाता है, ये है असली कश्मीर फाइल। हमारी बहन अमीराबाद से आई है, आपके सामने बात कर रही है। मैं हैदराबाद से आया हूं, ब्रजनाथ बेताब साहब जम्मू से आए हैं। ये जो हमारा आपस का ये संवाद है, ये जो इंटरेक्शन है और एक दूसरे के ख्यालात जानना और उर्दू जबान को बचाने के लिए क्या इकदाम कर सकते हैं उसके बारे में जिक्र करना और कश्मीरी पंडितों का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इस जबान में, यही है कश्मीर फाइल। तारीख उठाकर आप देखिए तो कश्मीरी पंडितों के योगदान के बगैर, अवदान के बगैर उर्दू की तारीख मुकम्मल नहीं हो सकती। उनकी खिदमत और उनकी सेवाओं को, उनके कंट्रीब्यूशन को देखते हुए मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी ने आज के प्रोग्राम का आयोजन किया। उर्दू हमारी विरासत है, उर्दू हमारी तहजीब है। आप कितना भी कुछ कहें,
आप गालिब और मीर को और दाग को और वली दकनी को और मजाज को कहाँ रखेंगे? आप उनको अगर हिंदुस्तानी तहजीब से अलग करेंगे, तहजीब आपकी ताश के पत्तों की तरह गिर जाएगी, ढह जाएगी। आज की नस्ल में भी इतने हालात के बावजूद कश्मीरी पंडितों का एक खासा तबका है जो सिर्फ उर्दू में ही लिखता है। उर्दू से हम बहुत मोहब्बत रखते हैं। मकाला निगारों ने कश्मीरी पंडितों की उर्दू ज़बान अदब में हिस्सेदारी को किसी एक सिन्फ के हवाले से पेश नहीं किया। उर्दू की तमाम शेरी और नसरी असनाफ के साथ साथ उर्दू सहाफत में इनकी खिदमात को भी मबसूत अंदाज में पेश किया गया। भोपाल उर्दू एकेडमी ने जो ये रखा है, ये प्रोग्राम जो रखा है, मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा काम ये किया है। इससे तो पूरे हिंदुस्तान के लोगों को पता चलेगा कि वाकई जो अव्वल तो बात यह है कि हम सबका खून एक ही है, हमारा डीएनए एक है, हमारी नस्ल एक है, हमारा खान पान एक है, सब कुछ एक है। अब सियासी हालात की वजह से अगर ये दूरियां पैदा हुई हैं तो ये ज़्यादा देर तक नहीं रहेंगी, क्योंकि हम एक ही माँ के, एक जड़ है हमारी, दरख्त हमारा एक है। ये जो हमारी पीढ़ी के लोग थे, उन्होंने अपने बच्चों पे फोकस किया और बच्चों की तालीम पे फोकस किया, तो नतीजे में मैं समझता हूँ कि 60% जो हमारे बच्चे थे वो सब वेल एजुकेटेड हो गए। हमारे जो वहाँ पे मुस्लिम्स हैं, दे आर ऑल्सो फेसिंग प्रॉब्लम्स। हम तो प्रॉब्लम्स फेस ही कर रहे हैं। कुछ ऐसा हो जाए कि फिर वही जो माहौल था वो बन जाए, और कुछ लोग जिसको कहते हैं सिविल सोसाइटी, अगर वो आपस में मिल बैठ के कुछ फैसला कर सके तो वो कुछ एक वैसा ही माहौल बना सकते हैं। से जब मुझे इस सेमिनार में शामिल होने की दावत मिली तो मैंने पलक झपक में कबूल कर ली, क्योंकि इस सेमिनार के मौजू ने मेरे दिलो दिमाग में एक हलचल से मचा दी। कि इसलिए नहीं कि मैं यहाँ पे अपना एक मकाला पेश करने जा रही हूँ, बल्कि इसलिए कि मैं एक यहाँ पे आज एक ख़ास तबके की हक अदायगी कर रही हूँ। ये जो कश्मीरी पंडित हैं, ये इल्मी, अदबी, सयासी इल्म अदब का एक गहवारा है, और ये जो कश्मीरी पंडित हैं उन्होंने उर्दू ज़ुबान को फ़रोग देने में एक अहम रोल अदा किया है। दानिशवरों ने उर्दू ज़बान अदब से कश्मीरी पंडितों के खुसूसी लगाव का जिक्र करते हुए कहा कि माइग्रेशन के बावजूद कश्मीरी पंडितों ने उर्दू को अपने दामन से लगाए रखा है। इनकी गरा कद्र खिदमात को नई नस्ल से वाकिफ कराना वक्त की अहम जरूरत है। भोपाल से महताब आलम की रिपोर्ट। मौजूदा समाज को नफरत, अदावत, तशद्दुद, तनाव जैसे हालात से बचाने के लिए मिर्जा गालिब की इंसानी कदरों को आम किया जाए। मिर्जा गालिब ने एक पुरअमन, इत्तिहाद और एतदाल पर मबनी मुआशरे को अपने कलाम के जरिए पेश किया है। बेंगलुरु में मुनक्किदा कौमी सेमिनार में इन ख्यालात का इजहार किया गया। कर्नाटक और चंडीगढ़ रियासतों से अदीबों और रिसर्च स्कॉलर्स ने गालिब पर मकाले पेश किए। गालिब इंस्टीट्यूट नई दिल्ली और महमूद अयाज मेमोरियल ट्रस्ट बेंगलुरु के तहत हुए इस 2 रोजा सेमिनार में गालिब के फन और शख्सियत पर अहम मकाले पेश किए गए। कहते हैं कि यहाँ नाक़िसो कामिल नहीं रहा, यहाँ इम्तियाज़ नाक़िसो कामिल नहीं रहा। गालिब की नज़र में सारी दुनिया के लोग बराबर हैं, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। जो इंसानी खदरें हैं, ये वो खदरें जो हैं वो ज़ाहिर तौर पर उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि रेल आती है रेल जाती है, बिल्कुल ऐसा नहीं कहा कि अदबी एतबार से तशबीहों और इश्तिहारों में छुपा कर कहा। यही शायरी का कमाल है। गालिब इंस्टीट्यूट ने जो ये सेमिनार रखा, ये सेमिनार बेंगलोर में खुसूसन पहली बार यहाँ मुनक़िद हुआ, जिसकी वजह से बहुत सारी मालूमात सामाईन को भी हासिल हुई। इसमें भी आप देखिए कि उन्होंने अपनी शख्सियत के हवाले से एकदम खुले तौर पर अपनी कमज़ोरियों का एतराफ़ किया है, या फिर पकड़े जाते हैं फरिश्तों के लिखे पर नाहक आदमी कोई हमारा दमे तहरीर भी था। इसमें भी उन्होंने फरिश्तों पर चोट की, उनकी शोखी और ज़राफ़त जो उनकी आदत थी, उनकी शख्सियत का एक पहलू था, उसको भी बयान किया। या फिर उनके बहुत सारे अशार हैं जिसमें शोखी टपकती है कि आईना देख अपना समूह ले के रह गए, साहब को दिल न देने पर कितना गुरूर था। हालात
बदलते रहते हैं, नशे व फराज से गुज़रते रहते हैं, लेकिन एक शायर और फ़नकार वो इंसानियत की आवाज़ होता है और हर दौर में उसकी मानवियत जो है बाकी रहती है। और सच्ची बात तो यह है कि गालिब जैसे शायरों की अहमियत जिस तरह के हालात से हम गुज़र रहे हैं उसमें और इसलिए बढ़ जाती है कि वो इंसानियत का बहुत बड़ा पैगाम्बर था। कर्नाटक में रियासती हुकूमत के सर्कुलर और अमीर शरीयत के ऐलान के बाद अजान के लिए जरूरी कार्रवाई की जा रही है। बेंगलुरु में साबिक वजीर ज़मीर अहमद खान की सरपरस्ती में इबादतगाहों को इजाजतनामा हासिल करने की रहनुमाई की जा रही है। साथ ही ऑडियो कंट्रोल डिवाइस तकसीम किए जा रहे हैं। बेंगलुरु के पुलकेशी नगर असेंबली हल्के में आज मस्जिदों मंदिरों के जिम्मेदारों में ऑडियो कंट्रोल डिवाइस तकसीम किए गए और महकमे पुलिस से इजाजतनामे के लिए दरख्वास्तें ली गईं। साबिक वज़ीर ज़मीर अहमद खान ने कहा कि अमीर शरीयत मौलाना सग़ीर अहमद रशादी के साथ हुई मीटिंग में यह तय पाया है कि नमाज फजर की अजान लाउड स्पीकर के बगैर दी जाएगी। बकिया नमाजों की अजान के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल ऑडियो कंट्रोल डिवाइस के साथ किया जाएगा। इजलास में मस्जिदों के जिम्मेदारों ने कहा कि अजान के सिलसिले में हुकूमत के सर्कुलर और अमीर शरीयत के अहकामात पर अमल किया जा रहा है। वो अगर ये साउंड कंट्रोल डिवाइस अगर डाल देंगे तो उतने डिसेबल में आता है। अभी हमारे अखंडा श्रीनिवास मूर्ति पुलकेशी नगर के क्षेत्र के जो एमएलए है उन्होंने तय करके भाई जितने भी मस्जिद है, अभी मेरे ख्याल से इनके कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 160 या 170 मस्जिद आते हैं, एक 50-60 मंदिर आते हैं, देवल आते हैं, यानी चर्चेस आते हैं, एक 30 से 35 तक चर्चेस आते हैं। गुरुद्वारा में हमारा सब नहीं, सब उनकी तरफ से ये डिवाइस डालना करके तय करके उनके पैसों से, खुद के पैसे से ये डिवाइस हर एक मस्जिद के अंदर, हर एक मंदिर के अंदर, हर एक चर्च के अंदर डाला जा रहा है। और उसके साथ में गवर्नमेंट एक नया आदेश इशू किया है, जो भी जितने भी मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, चर्च है, वो लोग परमिशन लेना, तुम लोग जो भी जो लाउड स्पीकर जो यूज़ करते हैं वो परमिशन लेना करके। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। आदाब।